नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग करंट अफेयर की सीरीज पर चला रहे हैं। इस सीरीज में अब तक हमारी 4 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनमें हमने जनवरी 2020 माह से संबंधित सभी प्रश्नों को 3 वीडियो में समाप्त किया था। चौथी वीडियो में हमारा फरवरी माह प्रारंभ हो चुका है। फरवरी में घटने वाली सभी प्रकार की घटनाओं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन पर आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस सीरीज को हम आज 5वीं वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं। फरवरी माह से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न, 25 प्रश्न महत्वपूर्ण आज इस वीडियो में शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न, फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है या कौन सा बना? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना है, यानी मध्य प्रदेश के द्वारा सर्वप्रथम इस योजना को लागू किया गया है। अगला प्रश्न, 12 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में भारत की लालरीपय्याम को चुना गया है। अगला प्रश्न, 12 फरवरी 2020 को किस राज्य ने रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए कुटुम्बश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो केरल राज्य ने रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए कुटुम्बश्री होटल राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया है, यानी कि जो कुटुम्बश्री नाम के होटल बनाए जाएंगे उन पर बहुत ही रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न, 12 फरवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा? तो कोरोना वायरस के विषय में सभी को ज़्यादातर जानकारी है भी, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोविड-19 के नाम से हम इस बीमारी को जानते हैं जो कोरोना से हो रखी है। देखते हैं अगला प्रश्न, 12 से 13 फरवरी 2020 के बीच किस देश के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी? तो 12 से 13 फरवरी के बीच देश के यूरोपीय संघ एवं खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, 12 से 18 फरवरी 2020 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? तो 12 से 18 फरवरी का सप्ताह राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह के रूप में देश में मनाया गया है। अगला प्रश्न, 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 फरवरी 2020 को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, 13 फरवरी 2020 को FIH यानी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त यानी कि दिया गया है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार, इसके विषय में याद रखिएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 13 फरवरी 2020 को सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेशी फिल्म सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखने का निश्चय लिया है? तो क्रमशः इनके नाम रखे गए हैं। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन और विदेशी फिल्म सेवा संस्थान का नाम सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान रखा गया है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इनके विषय में बिल्कुल याद रखिएगा। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं, जिनको ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? 13 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न, 13 से 16 फरवरी 2020 तक मार्सेलो
हेवेलो डिसूजा भारत की यात्रा पर थे, वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे जो 13 से 16 फरवरी तक भारत की यात्रा पर थे और इनका नाम है मार्सेलो हेवेलो डिसूजा। देखते हैं अगला प्रश्न। 14 फरवरी 2020 को किन दो शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है? तो मुंबई और पुणे के बीच में यह इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है 14 फरवरी को। यह भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस है। अगला प्रश्न। 14 फरवरी 2020 को संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक भारतीय क्रिकेटर रोबिन सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न। 14 से 15 फरवरी 2020 तक सुरक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह जर्मनी के म्यूनिख में इसका आयोजन किया गया था। सुरक्षा नीति पर इस पर व्यापक विचार किया जाता है सभी देशों के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। 15 फरवरी 2020 को डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डैन डेविड पुरस्कार, इसके विषय में अक्सर पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा इस प्रश्न को। तो 15 फरवरी 2020 को डैन डेविड पुरस्कार 2020 से भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को सम्मानित किया गया है। कुछ अनेक प्रकार के पुरस्कार हैं जिनके विषय में अक्सर पूछा जाता है। कुछ साहित्य से संबंधित हैं, कुछ विज्ञान से, कुछ समाज सेवा से, तो इन सभी खेल से भी संबंधित हैं कुछ पुरस्कार जिनके विषय पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। तो देखते हैं अभी अगला प्रश्न। 15 से 16 फरवरी को 65वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो फिल्म फेयर अवार्ड, ये 65वां फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ है गुवाहाटी के असम में हुआ है और बेस्ट फिल्म का अवार्ड गली बॉय को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को चुना गया है, यानी इनसे संबंधित अवार्ड दिए गए हैं। अगला प्रश्न। 15 फरवरी 2020 को 77वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में महिला एवं पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीते? तो महिला वर्ग में जीता है ज्योत्सना चिनप्पा और पुरुष वर्ग में सौरभ घोषाल ने इन पुरस्कारों को जीता है, यानी इस खिताब को जीता है। देखते हैं अगला प्रश्न। 17 फरवरी 2020 की घोषणा में अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बनेगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर संयुक्त अरब अमीरात में बनाया जाएगा, यह घोषणा की गई थी 17 फरवरी 2020 को। देखते हैं अगला प्रश्न। 16 से 21 फरवरी तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक बैठक कहाँ आयोजित हुई? यानी 16 से 21 फरवरी तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो बैठक है वह कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो वह पेरिस में आयोजित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 से 21 फरवरी तक आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो कुश्ती चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है 2020, जिसमें प्रथम स्थान पर जापान रहा जबकि भारत तीसरे स्थान पर। तो भारत की पोजीशन और प्रथम स्थान पर रहने वाली पोजीशन, इनके विषय में ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न। 19 फरवरी की घोषणा के अनुसार टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या है? 19 फरवरी की घोषणा के अनुसार टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। 19 फरवरी को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यूपी में अयोध्या पर राम मंदिर पर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा हुई थी और राम मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वह महंत नृत्य गोपाल दास को नियुक्त किया गया है। इनकी अध्यक्षता में ही ट्रस्ट का रखरखाव होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला प्रश्न। 19 से 20 फरवरी को सड़क सुरक्षा पर आयोजित तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ?
तो सड़क सुरक्षा पर आयोजित तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित हुआ था। और वीडियो का अंतिम लास्ट प्रश्न देखते हैं। 19 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस यानी IDSA का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा IDSA का नाम बदलकर मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस रखने का फैसला किया गया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।